समुद्र तल से 3000 फीट ऊपर बसा एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान अयप्पा का पूजा किया जाता है, जो कि भगवान शिवा और विष्णु के मिलन से पैदा हुए थे। तो पुरुषों के मिलन से पैदा हुए भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए आखिर क्यों वहाँ पर बनी मस्जिद का परिक्रमा करना पड़ता है? आखिर क्यों भगवान का दर्शन कोई आम इंसान नहीं कर सकता है? क्यों उसे 41 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और सात्विक भोजन का नियम पूरा करना पड़ता है? और आखिर क्यों इस मंदिर में औरतों का एंट्री पर बैन लगाया गया है? ये मंदिर है सबरीमाला मंदिर, जो अपने आप में बहुत सारे रहस्यों से भरीपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में सबरीमाला मंदिर से जुड़ी सभी मिस्ट्री को बहुत बारीकी और डिटेल में देखने वाले हैं। भगवान अयप्पा को ब्रह्मांड पुराण में महाशास्ता कहा जाता है, एक ऐसे भगवान जो इस दुनिया में पापों का संहार करने आए थे, जो केरला के एक मुख्य देवता भी है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत को हासिल करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच जंग छिड़ गया। तब विष्णु भगवान असुरों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी रूप धारण करते हैं। मोहिनी जी को देखकर असुरों का ध्यान भटक गया और अमृत देवताओं को मिल गया। लेकिन विष्णु जी का मोहिनी रूप इतना ज्यादा सुंदर था कि स्वयं महादेव भी उनसे आकर्षित हो गए थे। वो मोहिनी जी का पीछा करने लगे और तब महादेव और मोहिनी जी के मिलन से एक बालक का जन्म होता है, भगवान अयप्पा। एक ऐसे भगवान जिनका जन्म दो पुरुष शक्तियों का मिलन से हुआ था। अयप्पा का जन्म कुदरत का नियमों का खिलाफ हुआ था, जिसके वजह से इन्हें देवताओं ने अपनाने से मना कर दिया। एक एंशियंट कहानी के अनुसार पंडलम वंश के राजा राजशेखर शिकार के लिए पंबा नदी के पास जंगल में आते हैं। तब उन्हें नदी के किनारे में एक बालक दिखता है, जिसके गले में मणि का माला था। राजा राजशेखर की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो बालक भगवान के आशीर्वाद से मिला है सोचकर उस बालक को घर लेकर जाते हैं और उसका नाम रखते हैं मणिकंठन। मणिकंठन एक बहुत ही होशियार बालक था, लेकिन राजशेखर की पत्नी उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन राजशेखर की पत्नी बीमार होने की नाटक करती है और तब मणिकंठन उनसे मिलने के लिए जाता है और तब वो कहती है कि उन्हें ठीक होने के लिए शेरनी की दूध की जरूरत है। ये बस राजशेखर की पत्नी का चाल था मणिकंठन को फंसाने का। मणिकंठन शेरनी की दूध लेने के लिए जंगल जाते हैं। उनका सामना महिषी नामक राक्षसी से होता है। महिषी महिषासुर की बहन थी और उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उन्हें कोई भी नहीं मार सकता है और केवल उन्हें वही मार सकता है जिसका जन्म दो पुरुषों के मिलन से हुआ है। महिषी मणिकंठन पे आक्रमण कर देती है और उसी वक्त मणिकंठन भी बिना कुछ सोचे महिषी पर वार करते हैं और देखते ही देखते मणिकंठन महिषी को मार देते हैं। और तब मणिकंठन को ये पता चलता है कि वो कोई आम बालक नहीं है, उनका जन्म ही महिषी का संहार करने के लिए हुआ था। माना जाता है कि जैसे ही मणिकंठन ने महिषी का वध किया, उसके शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने हाथ जोड़कर मणिकंठन को धन्यवाद दिया और बोला कि उसका नाम मल्लिकापुरम था और एक ऋषि ने उसे वैसा बनने का श्राप दिया था। और ये सुनकर भगवान अयप्पा उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि वो अपने जीवन अपने हिसाब से जी सकती है। लेकिन वो कन्या बोलती है कि वो भगवान अयप्पा का पत्नी बनकर रहना चाहती है और जिंदगी भर उनका सेवा करना चाहती है। पर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि भगवान अयप्पा ने ब्रह्मचर्य का प्रण लिए थे, जिसके चलते वो किसी से विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं एक दूर जंगल में जाकर गहरे तप में लीन हो जाऊंगा। लोग दूर दूर से कठिन यात्रा तय कर मुझसे मिलने के लिए आएंगे और जिस दिन भक्तों का आना बंद हो जाएगा, उस दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मल्लिकापुरम इस बात पे खुश हुई और ये तय किया कि उन्हीं के धाम के कुछ ही दूर पर इस वचन के पूरा होने का इंतजार करेंगे। और इसी वजह से सबरीमाला मंदिर के कुछ ही दूर में ही मल्लिकापुरम मंदिर बनाया गया है। माना जाता है कि जब कोई भी सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाएगा, तब भगवान अयप्पा अपना ये वादा पूरा करेंगे। सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है, उसका ये अहम कारण है। मल्लिकापुरम का आदर रखते हुए किसी भी और महिलाओं को भगवान अयप्पा के करीब जाने का इजाजत नहीं है। और कुछ ग्रंथ ये भी कहते हैं कि जब कोई ब्रह्मचारी की तरह जीने का फैसला करे तो उसे अपोजिट सेक्स से कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, और इसीलिए सबरीमाला मंदिर में ये नियम बनाया गया है। सबरीमाला मंदिर का यात्रा जनवरी और दिसंबर महीनों में शुरू होता है और अंत होता है मकर बिलाकू फेस्टिवल के साथ। और इस यात्रा का अलग फेजेस और रूल होता है, जिसको हर एक यात्री को निभाना पड़ता है। यात्रा के पहले दिन हर एक यात्री को रुद्राक्ष या तुलसी का माला पहनाया जाता है, जिसके बाद
45 दिन तक एक कड़े व्रत को निभाना होता है, जिसमें उन्हें एक ब्रह्मचारी की तरह रहना पड़ता है और सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाने का इजाजत होता है। डर, ईर्ष्या, इमोशन पर काबू पाकर सच और धर्म के रास्ते पे चलना पड़ता है। भगवान अयप्पा का भक्तों का कहना है कि भगवान अयप्पा को सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका मन और शरीर का शुद्ध होना जरूरी है, जो इस कड़े व्रत के बाद ही होता है। सबरीमाला मंदिर दुनिया का सबसे बड़े पिलग्रिमेज के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हर एक साल करोड़ों लोग भगवान अयप्पा का दर्शन के लिए यहाँ पर मनाए जाने वाला मकरविलक्कू फेस्टिवल में शामिल होते हैं। क्या आप में से किसी ने इस त्योहार को एक्सपीरियंस किया है या फिर फ्यूचर में करने का सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।